Audiophiles, welcome to my channel and जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा guys, do subscribe to my channel, do follow me on Instagram. So आज एक हाई एंड प्रोजेक्ट है. बहुत टाइम से लोग मॉरल सेंसेस एंड मॉरल DSPs के बारे में पूछ रहे थे. सो आई थॉट टू डू अ अनबॉक्सिंग वीडियो, शो यू द अनबॉक्सिंग एज वेल एज इंस्टॉलेशन हम कैसे कैरिड आउट कर रहे हैं, सब कुछ दिखाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हाई एंड प्रोजेक्ट इन सेंसेस इन हाई क्रॉस. बहुत लोगों ने मेरे को हाई क्रॉस के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया. जाके हम अभी भी आपको मैं आज वीडियो दिखाऊंगा द नंबर ऑफ हाई क्रॉस वी आर डूइंग. थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पांस दैट यू हैव शावर्ड ऑन मी. सो गाइज, आज मैं एक हाई एंड प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जहाँ एक हम हाई एंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक आपके लिए भी वीडियो. नॉट एबल टू कम टू अस, इफ यू आर अनएबल टू विजिट अस, इफ यू आर अनएबल टू गेट द इंस्टॉलेशन डन फ्रॉम अस, और यू आर डिफरेंट स्टेट एंड यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन, देन दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल. तो आज एक वीडियो बताना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि आज हम एक प्रोजेक्ट में क्या क्या हमें ध्यान रखना है और आपको भी क्या क्या ध्यान रखना है. First guys, what wiring we are using, we need to make sure if it's a high-end project, if we need a durability, we need to make sure that everything should be OFC, that is the oxygen free copper. अब दो कैटेगरी आ जाती है वायरिंग में, एक आ जाती है ऑक्सीजन फ्री कॉपर, एक आ जाती है कॉपर क्रेडेड एल्यूमिनियम. सो बेसिकली कॉपर क्रेडेड एल्यूमिनियम इकोनॉमिकल होती है, सस्ती होती है, बट कई सेटअप्स पे वो भी रीजनेबल होती है. बट हाई एंड सेटअप में इट्स रिकमेंडेबल, और सब सेटअप में इट्स रिकमेंडेबल टू यूज़ OFC. बट कहीं बजट लिमिटेशन की वजह से हमें CCA भी यूज़ करनी पड़ती है. ऐसा नहीं बोलूँगा CCA बिल्कुल बेकार है, OFC बेस्ट है, CCA भी अच्छी है, बट डिपेंडिंग अपॉन द बजट. बट हेयर इन दिस प्रोजेक्ट द बजट वॉज नॉट एन इशू, तो वी आर यूजिंग OFC वायरिंग. अगर हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट थिंग we need to make sure that the fuse should be correct. Guys, understand, बड़ा फ्यूज़ लगाना it's not recommendable, because वो अगर कोई भी इश्यूज होने होंगे वो उसकी वजह से फ्यूज़ ब्रेक इन नहीं होगा और आपके जो फॉल्ट है पता नहीं चलेगा, एंड चांसेस हैं कि गाड़ी में आग लगने की. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट द फ्यूज़ इज शुड बी राइट. एक मेरे पास अगर किसी को भी हेल्प चाहिए, मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि किस वायरिंग पे कितने mm पे कितना फ्यूज़ लगना रिकमेंडेबल है. सो वाइल ट्रेनिंग इन जकार्ता वी वर made us learn कि क्या पे क्या लगाना चाहिए, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल. अब चलते हैं, इफ़ इट्स अ 3-way सेटअप, क्या हमें मेजर चीज़ें देखनी होती है गाइस. मेजर चीज़ें हमें देखनी होती है, स्पीकर शुड बी वार्म, इट शुड नॉट बी एयर टेयरिंग, और आपके कान नहीं थकने चाहिए, फटीक नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट मेन है. सेकेंड, कस्टमर शुड लिसन टू अ 3-way फर्स्ट, देन शुड गेट द इंस्टॉलेशन डन. बिकॉज यूजुअली वीडियो से लोग इंक्लाइन हो जाते हैं, वीडियो से रेफरेंस ले लेते हैं कि हमें वही लगाना है, बट जब आप लाइव में सुनते हैं, उसको इतना अपीलिंग नहीं लगता. सो आई विल रिकमेंड टू लिसन टू द 3-way फर्स्ट. जो एक कस्टमर है, इन्होंने पहले एक 3-way सेंसर्स की मेरी ही गाड़ी इनोवा हाई क्रॉस सुनी थी, उसके बाद ही ये आए हैं सेम सेटअप करवाने. सो एक ये हमारे लिए ईजी हो जाता है. सेकेंड, रेयर में इट शुड बी रिकमेंडेबल टू इंस्टॉल कोएक्सियल इफ़ यू आर डूइंग अ फ्रंट स्टेजिंग, क्योंकि फ्रंट में ही हमने सब कुछ करना है. तो रेयर जो फिल यूज़ कर रहे हैं हम, आइदर कॉम्पोनेंट या कोएक्सियल कुछ भी रख सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन की कोएक्सियल की रहती है. अब बात करते हैं गाइस एम्पलीफिकेशन एंड DSP की. सो बहुत लोगों को क्वेरी है कि हम सेपरेट एम्प, सेपरेट DSP यूज़ करें या एक स्टैंड अलोन डिवाइस यूज़ करें. गाइस, वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द ड्राइवर शुड गेट अ एडिक्वेट पावर, एंड उसकी प्रोसेसिंग भी करेक्ट होनी चाहिए. उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन है, इट शुड बी डन करेक्टली. सो आइदर ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आप अलग अलग नहीं लगा सकते, एक ही लगाना है, या एक नहीं लगा सकते अलग अलग. यू नीड टू मेक श्योर दैट द पावर शुड बी गिवन करेक्टली टू द ड्राइवर्स. एंड लास्टली, आपको ये मेक श्योर करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट हो. लास्ट आ जाती है RTA, रियल टाइम एनालिसिस. तो ये हम EQs इसमें सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स. मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम RTAs भी करते हैं इन मोस्ट ऑफ द सेटअप्स. हर सेटअप में हम RTA नहीं करते, रीज़न बीइंग कई टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है. इफ़ यू वांट टू मेक अ EQ फ्लैट, और देर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस कर्व दैट वी आर फॉलोइंग. एक मेरे गुरु ने हमें सिखाया था,
जो मेरा ऑडियो गुरु है, जिनसे हमने जकार्ता में ट्रेनिंग करी है. सेकंड इज द हार्मनी हाउस कर्व. हार्मनी मेक्स द इंटायर सेटअप फ्लैट, वेयर एज द अदर वन विल बी यूज फॉर कॉम्पिटिशन एंड वो आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं. बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है कि किसको पसंद आएगा या किसका. बट इफ इट्स अ रॉ इक्वलाइजर, फ्लैट इक्वलाइजर, देन डेफिनेटली इंडियन लिसनर विल गोइंग टू लव. भी बहुत डिटेल्ड वीडियो बन सकती है. बहुत लोगों को इसमें डिसएग्री करेंगे, बहुत लोग एग्री करेंगे, बट द हाउस कर्व वी फॉलो, यू कैन लिसन टू इट एंड ट्रस्ट मी, यू विल गोइंग टू लव इट. नाउ अब चलते हैं हमने एम्पलीफायर के बारे में. इस सेटअप में हम एम्पलीफायर DSP लगा रहे हैं, जो कि है हमारा मॉरेल 8.10. That's a 8 channel amplifier and a 10 channel DSP. Let me quickly, आज हाई क्रॉस में हम लगा रहे हैं, जिसमें हम सेंसर्स ही लगा रहे हैं. So let me quickly just show it to you. Top of the line Morel amp DSP 8.10 means 8 channel amplifier and a 10 channel DSP. And high level input की बात करें, I think it has a 8 channel high level input as well. So it has a 10 DSP out, optical in, RCA input. A high level input is there, but number of high level it's not mentioned. I think it will be mentioned in the manual. I'll just let you know about it. Along with that, अगर RMS पावर की बात करें, so we are getting 8 good power channel, जिसमें से हमारा 80x4 है and 160x4. So that's a stable power. That's not a maximum power. That is 4 into 80 RMS on the 4 channel and 160 RMS on the 4 channel. दो इस पे सबवूफर भी ब्रिज करके चला सकते हैं, बट आई वोंट गोइंग टू रिकमेंड. इस सेटअप में हम एक्टिव सबवूफर लगा रहे हैं, सो इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. हम इसमें 8 ड्राइवर्स चलाएंगे, 3 for the right side, 3 for the left side, like 3-way. 6 channel will be utilized and rear 2 channel will be utilized. So all the amplified channel will be utilized. 2 extra जो channel DSP के बचेंगे, उस पे हम हमारा powered subwoofer चला सकते हैं, या एक mono amp लगा के subwoofer. So guys, again it has a optical out as well. We can also add a DAC. We can also add a FIO, any optical device which can enhance the overall audio. Yes, इसमें हम वो भी चीज़ ऐड कर सकते हैं. So let's quickly unbox this and let me show you. So let me quickly unbox it. Beautiful packing, guys. And I forgot to tell you, the MRP of the product is 1,10,000 and we are giving a very good discount on this amplifier DSP. So you can see the amplifier, very compact size, very powerful unit by Morel. Guys, see the beautiful unit. You can see how the speakers can be connected. One more thing, you can add one more unit, not this, इनके और भी ऑप्शन है. 6.8, 4.8, 4.6 भी हैं. With the help of link cable, which will cost you approx 2,200, you can link 2 DSP all together. So and these are some speaker, the connectors for your DSP Morel की badging, in which you can just change the placement. I'll just quickly show it to you. So guys, you can see ये हमारी placement है. You can place it like this. ऐसे place करना है. So we can do the multiple alteration on and according to that we can add this badging. Rest इसकी input की wiring है. installation की तरफ बाकी damping factor इसमें बहुत amazing है कि again guys, one of the finest product by Morel is this. And it's like, it's not, again, it's a made in China product, same like Helix, same like JL Audio, same like Musway. All the products are manufactured in China. Technology is originated in Israel, where the manufacturing is done in China. So ये entire product है, you get warranty as well, everything is there. बाकी एक बारी अब चलते हैं अंदर, गाड़ी में दिखाता हूँ कि हम कैसे कैसे वायरिंग कर रहे हैं एंड कैसे इसकी प्लेसमेंट्स हो रही है, सब कुछ दिखाता हूँ. वहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. सो लेट्स मूव टू द कार. की वायरिंग की बात करें, वी आर ड्रॉइंग अ 4 gauge पावर केबल टिल द लास्ट, and I will add a distribution block which will going to divide the 4 gauge wiring into 2, and one will be go to the amplifier DSP and the another will going to be added to the subwoofer. Front में हमने stock, customer wanted to not to do any fabrication work, he wanted कि हम stock location पे ही सब कुछ add करें. So जो mid bass driver है is being added to the stock location. हमारे जो front पे आ जाता है mid ranges, वहीं पे हमारी Morel की मिड रेंज ऐड होगी, एंड ए पिलर पे ही हम स्पीकर्स को, ट्विटर्स को माउंट कर रहे हैं. वेयर एज रेयर की अगर प्लेसमेंट की बात करें, सो आई जस्ट क्विकली शो इट टू यू. उस साइड आपको मैं दिखाऊंगा. सो दिस इज़ द डैम्पिंग बीइंग डन एंड वी आर प्लेसिंग द कोएक्सियल इन द रेयर.
बाकी एक बार ये कंप्लीट होता है मैं आगे की चीज़ें दिखाता हूँ. एंड इन रेयर वी आर प्लानिंग टू ऐड the entire amplification amp DSP. This is बहुत queries हैं what is active and passive. Basically when we are using a crossover it becomes a passive setup and we are removing the restriction, we are removing the crossover, it makes it an active setup. You just need to make sure that all the drivers are connected to the amp or a DSP. So this is the 3.5 inches mid driver by Morel. You can see the fit and finish, whereas if you see the tweeters, you can see the fit and finish of the tweeters as well. This is Morel Senses tweeter. So this will be installed on the A pillar, whereas this will go to the stock location and mid base हमारी stock location में already लग चुका है. So बाकी आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है, कैसे हम amp DSP लगा रहे हैं, and rest of the things will be showcased once everything is done. So unboxing the Primo PL10AE, आपने मेरी अनबॉक्सिंग पहले भी देख चुके हैं. ये आज मैं दोबारा हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस हाई क्रॉस में. सो अगेन इट्स एक्टिव सब ऊपर. मैं एक बारी पूरा इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कैसा है. सो इट्स अ 400 RMS subwoofer which can be placed in the in Victor high cross very easily. एक बार ये अंदर प्लेस होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर आ रही है. एंड इट कम्स विद अ रिमोट, so you can also control this bass and you also get a high level input. So अगर आपको कल को amp या DSP नहीं भी लगा रहे, sorry कोई particular high low या फिर DSP नहीं लगा रहे, you can directly play with a high level input. So finally the three-way sensors have been placed in the stock location. अगर आप देखें the mid range has been like added to the stock 3.5 inches space where you get the stock mid drivers. Talking about the tweeters, we have mounted it on the A pillar. You can see the fit and finish how we mounted. You can also opt for pillars. मैं और भी वीडियोस में दिखाऊंगा और इस वीडियो में ऐड भी करूंगा कैसे हम पिलर्स पे एंगल माउंटिंग करते हैं. यू कैन ऑफ फॉर दैट एज वेल. जो हमारा मिड बेस है दैट हैज़ बीन एडेड टू द स्टॉक लोकेशन. 6.5 inches driver. अगर आप देखें ये स्पेस है. So this is an active subwoofer by Morel. Again a 400 RMS which comes with an inbuilt amplifier. A Class D mono amplifier has been inbuilt. So this is the space being occupied by the subwoofer. अगर हम इसकी बात करें amplified DSP की, so I'll just quickly show you how DSP guys. A 8-channel amp and a 10-channel DSP. This is a single standalone device which is helping us to drive all the drivers on an active mode. अगर हम देखें ये हमारी फिट एंड फिनिश है. सो ब्लूटूथ डोंगल हैज़ बीन एडेड. यू कैन सी द काइंड ऑफ वायरिंग वी डिड इन द सेटअप. सो एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट एंड एवरीथिंग इज़ हिडन इनसाइड द एम्प्टी कैबिन विच इज़ इन द बूट. सो ये ऐसे OEM ही प्लेसमेंट हमने करी है ताकि कोई भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल ना लगे. सो अब चलते एक फाइनल आउटपुट की तरफ. Installation is done where you can see how we have installed the amplifier and the components and everything. So if I give you a rough idea what's the estimate of this overall setup, it was near approx 2,05,000 rupees where everything was done. Senses last अगर हम high cross से compare करें आप बोलेंगे उसमें 1.5 था इसमें 2. तो what's the difference? So what was the difference was with the if you talk about the costing part. So we have added a amp DSP, whereas in this we have added an amp DSP, whereas in that high cross we have added a separate DSP and an amplifier so that we can drive the mid bass and the coaxial to the full potential. But this amp DSP is giving an adequate power, though the costing is more, everything is more. Yes, it's a decent one. So ऐसी और भी इंस्टॉलेशन आती रहेगी. अब नेक्स्ट वीक में आपको इन्वेक्टो के भी इंस्टॉल दिखाऊंगा where we have did a like 2x the estimate of this setup. We have installed the different drivers, different amplifier. वो भी आगे पार्ट 2 में आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीजें. रेस्ट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स हाउ वाज द ओवरऑल आउटपुट, कैसा लगा, कैसी फिटमेंट लगी. डू कमेंट एंड और भी कोई क्वेश्चन है डू लाइक आस्क. द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरी. सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी. साइनिंग ऑफ. बाय बाय. टेक केयर.